दोस्तों आज बिहार से फिर से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोग घरों से वोट डालने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बड़ी खबर में यह बताया जा रहा है कि बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं ऐसे पर्ची मुहैया करा रहे लोगों को जिसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का लोगो मौजूद है, न सिर्फ चिन्ह मौजूद है, मोदी जी की तस्वीर मौजूद है, पार्टी के अन्य नेताओं की तस्वीर मौजूद है और बाकायदा पोलिंग एजेंट द्वारा ऐसे पर्चे को बांटा जा रहा है। यानी किसी ना किसी तरीके से जो मतदाता हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें कि उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एंड टाइम पर, एंड वक्त पर इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। जरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो कहां से निकल करके आ रही है, किस विधानसभा की है, किस बूथ संख्या के, इस तरीके से जो खबरें निकल कर आ रही है मैं आपको सब कुछ बारीकी से बताऊंगा। लेकिन देखिए कि आज के दिन मतदान हो रहा है, लोग घरों से निकल करके वोट डालने जा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर जो एजेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, वो देखिए कि किस तरीके से बाकायदा जो पार्टी के चिन्ह वाले जो पर्चे हैं दोस्तों, उन पर्चों को किस तरीके से वितरण किया जा रहा है। यानी एन वक्त पर लोगों को बरगलाने का कह लीजिए या फिर गुमराह करने का कह लीजिए, एन वक्त पर प्रचार किया जा रहा है। यानी इधर से प्रचार नहीं हो रहा है तो किस तरीके से प्रचार करना, अगर किसी को सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, बीजेपी से सीखे। देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लागू किया, सोचिए पूरे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और कितना खुलेआम तरीके से किया जा रहा है और चुनाव आयोग एकदम चुप है। जरा देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आता हूं कि ये खबर कहां से निकल करके आ रही है और किस तरीके से ये खबरें अपने आप में बड़ी गंभीर हो सकती है। जरा देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, आरजेडी ने फिर आरोप लगाते हुए कई सारे फोटो वीडियो जारी किए हैं। सबसे पहले आप देखिए डिस्प्ले पर 19 मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में बाकायदा आप देखिए कि कमल का वो पूरा लोगो लगा हुआ है और उसके बाद इसमें पूरा लिखा हुआ है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। और इसमें देखिए नीतीश बाबू की फोटो है, उसके बाद तमाम जो घटक दल हैं वो सबकी तस्वीरें हैं और नीचे देखिए मोदी जी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और कमल का बटन दबाने का इसमें आग्रह किया गया है और बाकायदा बताया जा रहा है कि बूथ संख्या ये है और ये है। और नीचे जो है दोस्तों वो जो पर्ची मुहैया कराई जाती है जिसके बाद वोट डाल सकते हैं मतदाता। सोचिए किस तरीके से ऊपर बाकायदा ब्रांडिंग की जा रही है, बाकायदा चुनाव प्रचार किया जा रहा है एन वक्त पर, और नीचे आप देखिए कि जो पर्ची स्लिप बांटी जाती है जिसके बाद वोट डाल सकते हो तो छोटी सी पर्ची नीचे लगा दी गई। यानी पूरा प्रचार किया जा रहा है इस वक्त में भी। यानी क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है दोस्तों? क्या उल्लंघन नहीं है? ये देखिए वीडियो, देखिए इस वीडियो में किस तरीके से पूरा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो बाकायदा बैठे हुए हैं और किस तरीके से बांटते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा बिछा करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सब में मोदी जी की तस्वीरें चमकती हुई नजर आ रही हैं। और न सिर्फ मोदी जी की बल्कि बाकायदा नीतीश बाबू की तस्वीरें हैं, तमाम घटक दलों की तस्वीरें हैं, जिनके साथ गठबंधन है, सबकी तस्वीरें इस पर लगाई गई हैं दोस्तों। और सोचिए किस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है, बाकायदा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और वो भी आज के दिन। क्या चुनाव आयोग ऐसे मसलों पर चुप रह सकता है? क्या चुनाव आयोग तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है? क्या सवाल तो पूछना पड़ेगा। और क्या सिर्फ चुनाव आयोग चुप्पी रहने में ही क्या लगता है कि रिकॉर्ड बनाएगा, या फिर कुछ कहने में भी कुछ रिकॉर्ड बनाएगा कि हाँ हमने सख्त कार्रवाई की है, हमने सख्त कार्रवाई की है। और ज्ञानेश कुमार जी अपने कार्यकाल में जब से वो काम कर रहे हैं, कार्यभार संभाला है, आज तक जितनी कार्रवाई जो है ज्ञानेश कुमार ने की है उतनी कार्रवाई शायद किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं की होगी। इस तरीके का रिकॉर्ड बनाना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड यहां पर चुप्पी साधने में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, वो भी ज्ञानेश कुमार की तरफ से। इतनी सारी वीडियोस निकल करके आ रही है दोस्तों। कल के दिन भी कचरे के ढेर में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, ज्ञानेश कुमार जी चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है।
और आज किस तरीके से बाकायदा इन वक्त पर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो क्या है बताइए। और यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह तस्वीर देखिए कि बाकायदा नीतीश बाबू के पार्टी का बाकायदा प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है। अब जरा देखिए, यह खबर है, आरजेडी ने आरोप लगाते हुए क्या लिखा है कि सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ संख्या 270 पर जदयू के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को टैग किया गया है, लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई होगी ये नहीं पता दोस्तों। चुप्पी साधने में इलेक्शन कमीशन ने महारत हासिल कर रखा। और ये तस्वीरें देखिए बाकायदा, ये तस्वीरों को जरा जूम करिए और ये देखिए, जूम करते ही क्या लिखा हुआ, पंकज कुमार मिश्रा चुनाव चिन्ह तीर, और बाकायदा नीतीश कुमार जी और मोदी जी की तस्वीरें बड़े बड़े जो है तस्वीरें लगी हुई हैं उस पोस्टर में। और बाकायदा बताया जा रहा है कि भैया बूथ संख्या इतना है और इतने नंबर पे बटन दबाना है, ये सब कुछ उसमें प्रचारित किया जा रहा है। और देखिए बाकायदा, और ये एजेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, देखिए कि बाकायदा जो है मतदाताओं की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट को ढूंढने में काम करते हैं, फिर वो बताने का काम करते हैं, लेकिन उस लिस्ट के ऊपर ही बाकायदा किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर किसको वोट करना है, मतलब किस तरीके से अंदरूनी मैसेज दी जा रही है दोस्तों। ये बड़ा जो है गंभीर मसला है। और चुनाव आयोग क्या इस तरीके से प्रचार करने की अनुमति दे रहा है, सवाल है दोस्तों। और इसीलिए जब आरजेडी आरोप लगा रही है तब चुनाव आयोग सिर्फ चुप्पी साधे बैठा है, कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। और देखिए कंचना यादव ने बाकायदा ट्वीट करते हुए जानकारी दी, कहा है कि चुनाव आयोग तुम जिंदा हो, यह पूछा जा रहा है। और न सिर्फ कंचना यादव बल्कि तमाम लोग ऐसी खबरों पे लगातार चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि बताइए ऐसे हालात में लोग घरों से निकल करके वोट डालने जा रहे हैं और पोलिंग बूथ पर ही इस तरीके से हो रहा है कि प्रचार किया जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। बाकायदा मोदी जी की तस्वीरें आ रही हैं, बाकायदा नीतीश बाबू की तस्वीरें आ रही हैं, तमाम एनडीए के जो घटक दल उनकी तस्वीरें आ रही हैं, बाकायदा बताया जा रहा है। न सिर्फ यही खबरें आ रही हैं बल्कि बाकायदा कल के दिन एक से बढ़कर एक खबरें निकल कर के आई। कोई नेता पैसे बांटते हुए नजर आ रहा है, कोई नेता जो है चुनाव को आचार संहिता को तोड़ते हुए नजर आ रहा है, कोई जो है कहीं पर वीवीपैट के जो पर्चे हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की भयावह तस्वीरें कल बिहार से निकल करके आई हैं। और आज देखिए किस तरीके से दूसरे चरण का मतदान है और आज के दिन किस तरीके से वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यानी पोलिंग बूथ पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एजेंट हैं गुमराह करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं एन वक्त पर कि मोदी जी का साथ दीजिए, चाहे नीतीश बाबू का साथ दीजिए। मतलब ये चुनाव प्रचार नहीं तो क्या है, इसको क्या कहेंगे आप बताइए। अरे प्लेन पर्चा होता है, बाकायदा उसका नाम पता वो सब लिखा होता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि बाकायदा वहां पर भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है कि ऐसे मसले होने के बाद क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या कार्रवाई तो पहले ही कर देना चाहिए था, जो अब तक एक भी मसले पर गंभीरता से सामने आकर के जवाब नहीं दिया गया। जो भी खबरें निकल करके आए सिर्फ सूत्रों के हवाले से निकल करके आए कि चुनाव आयोग को सूत्रों ने यह कहा, रेल मंत्रालय के सूत्रों ने यह कहा, लेकिन स्पष्ट तौर पर ज्ञानेश कुमार जी क्या कह रहे हैं इस पर कोई जानकारी नहीं निकल करके आ रही है। महारत हासिल हो गया चुप्पी साधने में। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप इस खबर को लेकर के अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या सच में लगता है कि पोलिंग एजेंट पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट है जो बैठे हुए हैं, क्या सच में वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट टाइम पर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या लगता है कि सच में चुनाव आयोग इस मसले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई करेगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।